सुबह का वक्त है। एक कारीगर अपने औजार समेट रहा है, हथौड़ी, रेती, फाइल। वो औजार जिनसे सदियों से भारत की ज्वेलरी बनी है। वो दुकान बंद नहीं कर रहा, वो पेशा छोड़ रहा है। यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। कारीगरों का पलायन, भारत की सदियों पुरानी कला खतरे में क्यों है। जीरो लेवल से समझें तो सराफा बाजार की असली रीढ़ न सोना है, न चांदी है और न दुकान है। रीढ़ है तो वो है कारीगर। अगर कारीगर नहीं है तो ज्वेलरी सिर्फ धातु रह जाती है। कारीगर हमेशा सबसे नीचे रहा है। कारीगर डिजाइन बनाता है, मेहनत करता है, घंटों झुककर काम करता है, लेकिन सिस्टम में उसका नाम नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं है। ज्वेलरी बिकती है लाखों में, लेकिन कारीगर की मजदूरी हजारों में अटकी रहती है। यहीं से असंतोष पैदा होता है। काम अनियमित हो गया है। पहले साल भर काम सीजन के हिसाब से तेजी मंदी रहती थी। आज बहुत काम है, अभी कभी बहुत काम, कभी बिल्कुल नहीं। जब ज्वेलर दबाव में आता है तो सबसे पहले कारीगर का काम करता है। कारीगर का सवाल सीधा है, जब काम ही नहीं तो मैं रहूं क्यों। नई पीढ़ी हाथ का काम नहीं चाहती। कारीगर का बेटा देखता है पिता की कमर दर्द, आंखों की रोशनी कम, आमदनी अनिश्चित। वो सोचता है इससे अच्छा डिलीवरी कर लूं, कॉल सेंटर चला जाऊं। नई पीढ़ी इस पेशे से मुंह मोड़ रही है और ये सबसे बड़ा खतरा है। मजदूरी और महंगाई। पिछले वर्षों में किराया बढ़ा, खाना महंगा हुआ, दवा महंगी हुई, लेकिन कारीगर की मजदूरी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी। नतीजा एक ही फैसला कि पलायन होना तय है। पलायन सिर्फ शहर बदलना नहीं है। कारीगर जब गांव लौटता है या दूसरा काम करता है तो वो सिर्फ जगह नहीं बदलता, वो एक कला छोड़ देता है, एक परंपरा तोड़ देता है, एक पीढ़ी का ज्ञान खत्म कर देता है। ये नुकसान सिर्फ रिपोर्ट में नहीं दिखता। मशीन ज्वेलरी दबाव बढ़ा रही है। आज बाजार में मशीन मेड ज्वेलरी, कास्टिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, इससे कारीगर का काम घटा, हाथ की कारीगरी महंगी लगी। ग्राहक भी कहता है सस्ता दिखाओ, और सस्ता अक्सर मशीन से आता है। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। कारीगर के पास ना पेंशन है, ना बीमा है और ना ही भविष्य की कोई सुरक्षा है। अगर बीमार पड़ा, काम बंद हो जाएगा, आमदनी घट जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसे में वो पूछता है मैं इस पेशे में क्यों फंसा रहूं। सरकार की नजर भी अधूरी है। कारीगर असंगठित है, बिखरा हुआ है, आवाज कमजोर है, इसीलिए नीतियां बनती हैं, लेकिन कारीगर उनमें गायब रहता है। स्कीम होती है पर जमीन तक पहुंच नहीं पाती। अगर कारीगर गया तो क्या होगा। आज नहीं 5-10 साल बाद डिजाइन कॉपी होंगी, हाथ की कला गायब होगी, भारत की पहचान कमजोर होगी। फिर हम कहेंगे पहले जैसी बात नहीं रही, लेकिन तब देर हो चुकी होगी। ये संकट खामोश है। दुकान बंद होने पर शोर होता है, कारीगर के जाने पर कोई शोर नहीं होता, लेकिन यही सबसे गहरा नुकसान है। अगर कारीगर नहीं बचेगा तो सराफा बाजार सिर्फ व्यापार रह जाएगा, कला नहीं, पहचान नहीं, आत्मा नहीं। यही वजह है कि कारीगरों का पलायन आज सराफा बाजार का सबसे खतरनाक संकेत है।